नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो टीएनएन वर्ल्ड का वीडियो है और इसकी टाइटल ये है, इसका टाइटल बड़ा दिलचस्प था जिसने भी मुझे भेजा। बस मेरी ये गलती है कि मैं बीजेपी वाले का दोस्त हूं, मुस्लिम कांग्रेसी और भाजपा वाले की गजब दोस्ती। बड़ा गजब मामला है भाई, चलिए देखते हैं। साहब, आपको क्या लगता है जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं छत्तीसगढ़ पे, उस पर क्या माहौल है यहाँ पे छत्तीसगढ़? देखो, रमन सिंह भी बहुत अच्छे थे और भूपेश बघेल भी अच्छे हैं। तो मोहर किसके काम पे इस बार लगाने जा रहे हैं, फिर से मौका देने जा रहे हैं, ये मत पूछिए किसी को आप। नहीं, वो भी बेहतर सरकार थी और ये भी अच्छी सरकार है। रमन अच्छा, मुझे लगता है कि ये नहीं पूछना चाहिए कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं। देखिए, ये संवैधानिक हक है हर किसी इंडिविजुअल का, और अगर यही बताकर वोट डालना है तो फिर तो सब कुछ सार्वजनिक हो जाता। तो वोट सार्वजनिक इसलिए नहीं किए जाते हैं कि आपने किसको वोट डाला, ये सार्वजनिक नहीं किया जाता, ये संविधान की तरफ से कहा गया है। तो ये पूछना, रिपोर्टर नॉर्मली सवाल पूछ देते कि अच्छा बीजेपी को वोट देंगे, कांग्रेस वोट देंगे। अरे भाई, ये सवाल ही गलत है। जो जिस चीज पर संविधान ने पाबंदी लगा रखी है कि आपको ये बताना नहीं है कि आपका वोट किसको गया है, तो आप क्यों जबरन सवाल पूछ रहे हैं? मुझे लगता है ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। सिंह भी बढ़िया बढ़िया, रमन सिंह तो पर्टिकुलर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, फिर दिक्कत क्या आ गई? जनता ने क्यों परिवर्तन करती है 15 साल के बाद, चेंज करती है। मेंटलिटी है उसकी कि अच्छा काम करो भी तो चेंज करती है। अच्छा, रमन सिंह के आपको क्या काम अच्छे लगे थे? डेवलप बहुत अच्छा किए थे उन्होंने। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं, मतलब खासकर पाकिस्तान के जो लोग देखते हैं कि रमन सिंह जो थे वो बीजेपी के लीडर हैं और वो बीजेपी सरकार की ये बात हो रही है। तो आप लोग कहते हो ना कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है और ये है और वो है, तो एक मुसलमान बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहा है, उनके चीफ मिनिस्टर की तारीफ कर रहा है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी की सरकार है। हमें मतलब इस चीज से होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी सरकार काम कर रही है, क्योंकि सारी सरकारों का जिम्मा है, जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है उनकी कि वो हमारे लिए काम करेंगे। वो मेरे लिए सड़क बनवाएंगे, मेरे लिए बिजली लाएंगे, मेरे लिए रोजगार लाएंगे, मेरे लिए महंगाई कम करेंगे, मेरे लिए इंफ्रा बढ़ाएंगे, मेरे लिए तकनीक लेकर आएंगे। तो जो सरकार ये काम करेगी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको वोट जाना चाहिए अपना। तो अगर रमन सिंह ने काम किया है तभी तो एक मुसलमान बंदा, आप देखिए, छत्तीसगढ़ का, और वो बता रहा है, तारीफ कर रहा है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने बताया, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है या ये है वो है। आप देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं काम बोलना चाहिए। और बहुत सॉफ्ट नेचर था, सबकी बात सुनते थे। रमन सिंह हाँ, बहुत ही काबिल आदमी थे। और उनमें इससे पहले जो रमन सिंह के पहले जो मुख्यमंत्री थे, तो जानते हो क्या हालत थी। उसके बाद ऐसा व्यक्ति आया जो एकदम सॉफ्ट था, जिसको तकब्बुर नहीं था, जिसमें घमंड नहीं था, है ना। आम आदमी के बीच ऐसा लगता था आम आदमी का नेता है वो। हाँ, मतलब जनता के दिलों में राज करते थे। हाँ, बिल्कुल करते थे भाई। अच्छा, लेकिन रमन सिंह, ये भूपेश बघेल भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल जमीन तक घुसे हुए हैं आम पब्लिक। इसमें कोई शक नहीं, अगर कांग्रेस में कोई बेहतर लीडर है छत्तीसगढ़ में तो वो है भूपेश बघेल जी। और ये बाबा को जो अभी डिप्टी सीएम बनाया गया, बाबा के बारे में ज़्यादा नहीं जानता मैं। टी.एस. देव। हाँ, तीरथ सिंह देव जी ना बहुत दूर है, मैं केवल उनका चेहरा देखा हूँ बस पेपरों में, जानता नहीं हूँ। लेकिन रमन सिंह और भूपेश बघेल तो हमारे करीब के लोग हैं। तो रमन सिंह आपके करीब भी है, मतलब कि आपके इलाके के आसपास? हाँ, आसपास है ना, नांदगांव के तो हैं वो। अच्छा। हाँ। और आपका कौन सा गाँव? नहीं, मैं तो यहीं दुर्ग में रहता हूँ। लेकिन मेरे जो रिश्तेदार थे तो वो उनके खैरागढ़ के ना, वो वहाँ के थे। तो वहाँ से भी सुनता था, हमारे अधिकारी थे आरटीओ गनी, तो वो इतनी तारीफ करते थे। और रमन सिंह चीफ मिनिस्टर बनने से पहले करते थे वो तारीफ उनकी, मतलब इतनी तारीफ करते थे कि जैसे कोई घर का सदस्य हो। हमसे जब बात होती थी, क्योंकि मैं आरटीओ में हूँ, तो वो अक्सर डॉक्टर रमन सिंह का नाम लेते थे वो। और मैंने पर्टिकुलर, हाँ भाई, तो पाकिस्तान के लोगों, आप ये कहते हो ना कि मुसलमानों पर जुल्म होता है, उनको नौकरियां भी नहीं दी जाती, तो भाई ने खुद बता दिया है कि ये आरटीओ में काम करते हैं। आरटीओ नहीं, कि सरकारी संस्थान है आरटीओ, मतलब जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, उसमें काम करते हैं। तो भाई एक और सबूत मिल गया आपको भी, कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं बुलवाया गया है, कोई कनपट्टी पे पिस्तौल नहीं रखी गई है इनके। उनके यहाँ कई बार गया हूँ, गनी साहब के यहाँ, तो मैंने भी देखा कि रमन सिंह एकदम सॉफ्ट है। उनके यहाँ आते थे तो आम तरीके से आते थे। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी एक आरटीओ के पिताजी का पैर छूते देखा था मैं उनको, रमन सिंह? रमन सिंह को मैं खुद देखा था। हाँ,
अच्छा ये जैसे मतलब कि बीजेपी सरकार है, कहीं भी हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक जो नरेटिव सेट किया जाता है कि ये जो है मतलब बुरा मत मानिएगा, कहा जाता है कि ये मुस्लिमों के लिए एक तरीके से डबल स्टैंड वाला काम करती है। तो लेकिन आपने जो रमन सिंह की छवि बताई बिल्कुल अलग बताई मुझे। हाँ, डॉक्टर रमन सिंह की पर्टिकुलर छवि बता रहा हूँ मैं। जैसे हमारा ये हेमचंद यादव थे, बहुत अच्छी छवि थी। मैं मतलब हेमचंद के अलावा अब मतलब ये जो पर्टिकुलर जो क्षेत्र के विधायक हैं उनसे कई गुना ज़्यादा मैं हेमचंद यादव को लाइक करता हूँ। वो भी बीजेपी। पर्टिकुलर मैं खुद गया था उनके पास, तो मेरा एक बार में काम किए थे उन्होंने। हाँ। अच्छा आपको क्या लग रहा है इस विधानसभा चुनाव में फिर से मौका मिलना चाहिए इनको कि मतलब कि एक बार फिर से रमन सिंह को देखना? नहीं नहीं, यहाँ पर रिपीट, यहाँ पर मतलब अच्छी हालत नहीं है। यहाँ नया प्रत्याशी जीतेगा ऐसा लगता है मुझे। नया मुख्यमंत्री भी नया होना। नहीं, मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बोलता, इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ मैं। नहीं, यहाँ का आपको- आकलन लगा रहा हूँ। आप ही आम जनता है, आम जनता ही जब यहाँ का आकलन लगा रहा हूँ, है ना। मैं बोला ना आपको, डॉक्टर रमन सिंह बेस्ट, भूपेश बघेल भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ का बता रहा हूँ कि हेमचंद यादव के बाद मज़ेदार नहीं है। अच्छा आप ये बताइए कि जैसे 10 में भूपेश बघेल और रमन सिंह को कितने कितने नंबर देना? दोनों को बराबर नंबर दूंगा। बराबर, लेकिन आप एक ऐसा बताइए कि नहीं, मैं इससे बोला ना, रमन सिंह के पहले जो चीफ मिनिस्टर उसके बारे में मेरे ख्यालात अच्छे नहीं है करके, जो पहले थे। लेकिन ये दोनों मुख्यमंत्री बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही जमीनी से जुड़े हुए लोग हैं, और ऐसा हर किसी को ऐसा लगता है कि हमारे नेता ही हैं, दोनों नेता के बारे में। एज ए आप कम्युनिटी, आप अपनी कम्युनिटी क्या मुद्दे इस बार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर? अब मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पर्टिकुलर अपन इसमें बात करें, विधानसभा की बात करें, तो ये विधानसभा में चेंज होना चाहिए पर्टिकुलर यहाँ का। मैं तो बोलता हूँ कि कांग्रेस चेंज कर दे अपना प्रत्याशी, नहीं तो जनता चेंज कर देगी। कांग्रेस को प्रत्याशी चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो जनता चेंज कर देगी। कांग्रेस प्रदेश के बारे में मैं नहीं कह सकता। मतलब विधायकों की नाराजगी। हाँ हाँ, यहाँ की है। विधायकों पे नाराजगी है। भैया आपका क्या नाम है? मैं नहीं दे पाऊंगा अभी। अच्छा बीजेपी वाला नहीं दे पाएगा ठीक से साला। हाँ, बीजेपी वाला नहीं है। नहीं दे पाएगा, जैसे मैंने दिया ना वैसे नहीं दे अरे पाएगा। आप बीजेपी वाले हैं? नहीं हूँ मैं भैया, ये न्यूट्रल है। मैं इसका दोस्त हूँ, बस यही एक गलती है कि बीजेपी वाले का दोस्त हूँ। बचपन में हम दोनों ये बीजेपी के हैं और आप बीजेपी वाले के दोस्त। दोस्त तो आप बीजेपी वाले इनको दोस्त कैसे बना लिया? बचपन से हम लोग साथ पढ़े हैं। आप बीजेपी में हैं? ना। अच्छा, वो आप कैमरा ऑन किए, नहीं तो पहले ये गाली से शुरुआत करता है ये। हाँ, अच्छा ये बताइए, आप तो बीजेपी में हैं, ठीक है, नेता हैं, और इस बार क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? डामाडोल स्थिति है वही वाला कि फिर से अब 15 के 20 साल हो जाएंगे कि अब 5 वर्ष वाला फिर से अब रिपीट नहीं हो पाएगा? हर 5 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए, बस सबको मौका मिलना चाहिए। मौका तो 15 साल उनको दिया था आपकी पार्टी को, अब इनको भी 15 साल हर दिया 5 साल में, हर 5 साल। अच्छा आपको क्या लगता है बघेल सरकार जो रही है इसमें क्या ऐसी कमियां रही हैं जो फिर से आपकी सरकार बनेगी? सिर्फ दारू, बस एक ही मुद्दा, दारू बंद होना चाहिए। दारू तो बहुत सारे प्रदेशों में बिक रही है। नहीं, बंद होना चाहिए बस। शुक्रिया। हर प्रदेश में बंद होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये तो है, बिल्कुल सही है। मुख्य जड़ है दारू। हाँ, बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो क्या लगता है दारू बैन होना चाहिए, ये मुद्दा रहेगा? बंद होना चाहिए, इसमें गौर करना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहब को। बंद कर। वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी, उनको गौर करना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? ये बन सकता है। हाँ, तो क्या लगता है कि जो वादा किया गया था मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के कि दारू बंद, मैनिफेस्टो में ये थोड़ा सा वादा में ये लोग खरे नहीं उतरे, बाकी में तो करे थे उन्होंने, कर्जा माफ, बिजली हाफ, वो करे थे। इसमें थोड़ा सा इन्होंने, इसमें भी तो नहीं उतरे। डिप्टी सीएम अब बना दिया TS देव जी को, वो 2.5 साल। नहीं, वो उनका अंदरूनी मामला है जी, हमको क्या करना, हमको तो पता थोड़ी है कि 2.5 साल है कि क्या है, हमको क्या करना है उससे। अंदाजा है। हमको तो प्रदेश की खुशहाली के लिए बोलना है बस। लेकिन प्रदेश की खुशहाली के लिए दारू बैन जरूरी है। हाँ, जरूरी है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और देखिए, दारू बंद की जानी चाहिए नहीं की जानी चाहिए, इस पर बड़ा ये चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, पर्सनल व्यू, मैं ना दारू पीता हूँ ना मैं दारू पीने वालों को सपोर्ट करता हूँ, पर्सनल चीज है। लेकिन हमने इसका एक
बड़ा बैड एग्जाम्पल देखा है बंद करने का बिहार में। मेरा होम स्टेट है, वहां पर दारू बंद कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर दारू नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको अगर दारू पीनी है और मिलेगी नहीं, मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए डबल रेट देना पड़ेगा। वहां पर इसके चक्कर में करप्शन ज्यादा बढ़ गया है, इसके चक्कर में वहां पर गुंडागर्दी बढ़ गई है, इसके चक्कर में वहां पर क्राइम बढ़ गया है। देखिए, दारू पीने वालों को तो दारू चाहिए। अब लोग बॉर्डर क्रॉस करके और चले जाते हैं, इधर यूपी से पी आते हैं, उधर नेपाल से पी आते हैं, और प्रदेश में अभी भी दारू मिलती है, ढके लुके छुपे दारू मिलती है। कई लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो करोड़पति हो गए दारू बेच बेच के अवैध तरीके से। तो जिस चीज पर बैन लगाया गया सरकार की तरफ से, वो काम तो हो ही रहा है। तो अगर बंद करना है तो इसके सारे पहलुओं पर जांच विचार सोच कर ही किया जाना चाहिए फैसला, नहीं तो बिहार वाली हालत हो जाएगी। दारू पीने वाले अभी भी दारू पी रहे हैं, हाँ, जो दारू बेचने वाले थे उन्होंने अब थोड़ा रिस्क लेना शुरू कर दिया है, वो डबल पैसे पे बेच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पुलिस वाले ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, रिश्वतखोरी बढ़ गई है, सब बल्ले बल्ले। और सरकार वाहवाही करेगी, जी देखो हमने दारू बंद कर दिया, दारू बंद कर दिया, दारू बंद कर दिया। ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। पहले सब कुछ सामने होता था, अब वो पर्दे के पीछे होने लगा है। पैसे की इन्वॉल्वमेंट, लिक्विडिटी उसमें बढ़ गई है, यही हो रहा है। तो पुलिस वाले की भी जेब गरम, नेता की भी जेब गरम, नीचे जो खरीद बेच रहे हैं उनकी भी जेब गरम। बेचारा दारू पीने वाला, वो बेचारा जो पहले 100 रुपए का पीता था, वो 200 रुपए देके पी रहा है, पी अभी भी रहा है वो। तो अब उसके घर में ज्यादा मुसीबत बढ़ गई है कि पहले तो वो 100 रुपए में ही काम कर लेता था, अब 200 रुपए देने पड़ते हैं उसे। तो ये मुसीबत है। दूसरी बात कि देखिए, जो बीजेपी, कांग्रेसी और ये और वो हिंदू मुसलमान, ये हमारे देश में खूब होता है। ये डेमोक्रेसी का ही एक रूप है कि मैं हिंदू हूं, मेरा दोस्त मुसलमान है, मेरे राजनीतिक व्यू कुछ और हो सकते हैं, उसके राजनीतिक व्यू कुछ और हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से हम दुश्मन बन जाएं, ये नहीं हो सकता। और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको एक बार फिर से अपने विचार जो हैं वो थोड़े ठीक करने चाहिए। राजनीतिक क्या कहें उसको, आइडियोलॉजी कोई भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर मैं फॉलो कर रहा हूं बीजेपी को, मान लीजिए, तो सामने वाला बंदा अगर मुसलमान है जो मेरा दोस्त है वो कांग्रेस को फॉलो कर रहा है, तो वो मेरा दुश्मन बन जाए कि नहीं तुम तो मेरे दुश्मन है, या मैं उसको कहूं कि तुम आज मेरे से दुश्मन। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मन के बीच में कोई पार्टी नहीं आती है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी देखिए, पॉलिटिक्स का काम है लड़ाना, लेकिन हमें समझना है कि हमें लड़ना है कि हमें जुड़ना है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।